माताओं बहनों, सादा जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको हरतालिका तीज के व्रत के विषय में बताने जा रहे हैं और यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इसे व्रत राज कहा गया है। इस व्रत के बारे में ऐसा कहा गया है कि यह महिलाओं के लिए सर्वोत्तम व्रत है। यानी इस व्रत को कुंवारी कन्या यदि करेगी तो उसे मनवांछित पति की प्राप्ति हो जाएगी तथा इच्छा अनुसार उसका विवाह संपन्न हो सकेगा। इसके अलावा यदि सौभाग्यवती महिलाएं करती है इस व्रत को तो उसे जन्म जन्मांतर तक उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति होती है, यानी उनका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। यदि विधवा महिलाएं इस व्रत को करती है तो उनके लिए अगले जन्म में जो है उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति होने का संयोग यह व्रत बनाएगा। तो इस व्रत को कुंवारी कन्या, सौभाग्यवती महिलाएं तथा अन्य सभी महिलाएं कर सकती है और सभी को करना भी चाहिए, क्योंकि जीवन में यदि आप दुर्भाग्य को समाप्त करना चाहती है तो आपको यह व्रत अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यह व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था और यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। जिस दिन हस्त नक्षत्र तृतीया तिथि के साथ सम्मिलित हो उसी दिन इस व्रत को करने का विधान है। पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि इस व्रत को करने से जो है जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं, दुर्भाग्य समाप्त हो जाते हैं और महिलाओं के जीवन में यह व्रत सौभाग्य को देने वाला है। इस बार हरतालिका तीज का जो व्रत है, जिसे तीजा व्रत भी कहा जाता है, इसे व्रत राज कहा गया है। इस बार 21 अगस्त 2020 शुक्रवार के दिन हरतालिका तीज का व्रत रहेगा और इस व्रत में यह नियम होता है कि सुबह जैसे ही सूर्योदय हो उसके पहले जो है बायना यानी अपनी सास के हाथ से आशीर्वाद स्वरूप कुछ फल या मिठाई ग्रहण की जा सकती है। वैसे कई जगह इस परंपरा का विधान नहीं है, लेकिन कुछ जगह जो है अपनी सासू माँ के हाथ से या अपनी जो भी बुजुर्ग माताएं होती है या कोई भी ब्राह्मणी होती है या अन्य कोई महिला होती है उनके हाथ से सौभाग्य सामग्री तथा फल मिठाई इत्यादि प्राप्त करके थोड़ी सी फल मिठाई ग्रहण की जाती है और सौभाग्य की वस्तुएं, साड़ी, बिछिया, पायल इत्यादि जो उनके माध्यम से प्राप्त होती है आशीर्वाद स्वरूप वह प्राप्त की जाती है और उनका आशीर्वाद लेकर के सूर्योदय जैसे ही होगा तब से इस व्रत का प्रारंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन सूर्योदय तक यह व्रत चलेगा। यानी लगातार 24 घंटे का यह कठिन व्रत रहेगा। इसमें निर्जला निराहार इस व्रत को किया जाता है, यानी जल भी नहीं पिया जाता है, न फलाहार किया जाता है, न इसमें दूध पिया जाता है, न दही खाया जाता है, यानी कोई भी खाद्य सामग्री का सेवन इस व्रत में बिल्कुल नहीं किया जाता है, अन्यथा यह व्रत भंग माना जाता है। बड़ा ही कठोर और बड़ा ही जो है आत्म संयम को धारण करने वाला यह व्रत माना गया है। और हरतालिका तीज के दिन सुबह आपको सूर्योदय से पहले उठना है और उठ करके जो है सबसे पहले स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र धारण करके और अपने बुजुर्ग सासू माँ का जो है आशीर्वाद लेकर के, घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करके और सूर्योदय के समय संकल्प लेना है, हाथ में जल लेकर के और बोलना है कि आज भगवान की कृपा से मैं हरतालिका तीज का व्रत प्रारंभ करने जा रही हूं और मुझे प्रभु शक्ति प्रदान करे और मेरी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो तथा मेरे जीवन में जो भी मेरी इच्छाएं हैं वह पूर्ण हो जाए। इस प्रकार आप संकल्प लेकर के सूर्योदय के साथ इस व्रत का प्रारंभ करें और शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर जी का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल में भगवान का पूजन किया जाता है और इस विधान में जो है बालू रेती के शिवलिंग बनाए जाते हैं और बालू रेती के गौरी गणेश माता पार्वती स्थापित किए जाते हैं और केले का मंडप और एक फुलेरा लगाया जाता है। यदि ये सब आप नहीं कर सकते हैं तो केवल भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजन भी इस दिन आपको करना चाहिए और उनको आपको जल, दूध, पंचामृत इत्यादि सारी सामग्री अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा सौभाग्य सामग्री आपको अर्पित करना चाहिए
तथा इस दिन जो है व्रत में आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए तथा घर में मांस मदिरा इत्यादि का उपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और पूरे दिन शांत चित्त से आपको हरतालिका तीज का व्रत प्रारंभ करना चाहिए और पूरे दिन पूरे मनोयोग से भगवान की भक्ति करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ इस दिन अत्यधिक प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। और यदि आप पूरी निष्ठा के साथ, पूरी भावना के साथ में इस व्रत को करोगे तो निश्चय ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। और अगले दिन यानी 22 तारीख का जब सूर्योदय होगा सुबह 6:03 पर, उस समय आपको इस व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत का पारणा बिल्व पत्र और जल से भी किया जा सकता है यदि अगले दिन चतुर्थी का व्रत करना है तो, और नहीं तो आप अन्न से, फल से, मिठाई से या कोई भी व्रत की जो सामग्री है या अन्य जो भी अन्न सामग्री से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। इस प्रकार 24 घंटे निर्जला निराहार इस व्रत को करना होगा तथा इस व्रत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सौभाग्यवती महिलाएं होती है उनको 16 श्रृंगार धारण करके इस व्रत को करना चाहिए तथा कुंवारी कन्याएं जो होती है उनको विवाहित महिलाएं जैसे मंगलसूत्र पहनती है वो नहीं पहनना है, बिछिया नहीं पहनना है और इसके अलावा मांग में सिंदूर नहीं लगाना है, मंगलसूत्र नहीं पहनना है और इसके अलावा पांव में बिछिया जो विवाहित महिलाएं जो श्रृंगार करती है उनको छोड़ करके अन्य सभी श्रृंगार जो है कुंवारी कन्याओं को करके इस व्रत का पालन करना चाहिए तथा इस व्रत की कथा भी अनिवार्य रूप से सुनना चाहिए। और रात्रि के समय 4 प्रहर की पूजा का इसमें विशेष विधान है। पूरी रात जागरण करना चाहिए, क्योंकि यदि आप सो जाएंगे तो भी व्रत आपका भंग माना जाएगा, इसलिए पूरी जागरण करके ही इस व्रत का पालन करना चाहिए। और रात्रि के समय भगवान का भजन कीर्तन करें, भगवान की कथाओं को सुने, भगवान की महिमा का गुणगान करना चाहिए। और 4 प्रहर की जो पूजा है उसका विशेष विधान है। पहला पहर जो है 21 तारीख के दिन भर आप व्रत करेंगे और शाम को जैसे ही 6 बजेंगे उस समय से पहला प्रहर प्रारंभ हो जाएगा और उस समय प्रदोष काल भी रहेगा। तो 6 से 9 के बीच में पहला प्रहर, दूसरा प्रहर 9 से 12 के बीच में और तीसरा प्रहर रात्रि 12 से 3 और चौथा प्रहर 3 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान आपको भगवान भोलेनाथ का, माता पार्वती का विधिवत पूजन करना है। उनको पुष्प, बिल्व पत्र, अकव्वा तथा सौभाग्य की सामग्री जैसे साड़ी और पेटीकोट और ब्लाउज पीस और इत्यादि, चूड़ी, बिछिया, पायल इत्यादि सभी सामग्री माता पार्वती को समर्पित करना चाहिए तथा इस दिन अच्छी प्रकार से श्रृंगारित करके मेहंदी इत्यादि लगा करके और पूरे भक्ति भाव के साथ में, पूरे मन के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में, पूरी श्रद्धा के साथ में आपको व्रत करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती ने इस व्रत को करके ही भगवान भोलेनाथ को प्राप्त किया था और इस व्रत को व्रत राज कहा गया है। भगवान नारायण के मुखार विंद से जो है इस व्रत को सूत जी महाराज ने सुना और सूत जी महाराज के द्वारा 88,000 ऋषियों ने इस व्रत को सुना था और इस व्रत का संपूर्ण वृत्तांत जो है भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाया था। भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि जैसे तारा गणों में चंद्रमा और सभी वर्णों में ब्राह्मण और सभी प्रकार से जो है देवी देवताओं में जो है नारायण प्रसिद्ध है, उसी प्रकार हरतालिका तीज का जो व्रत है सभी व्रतों में उत्तम माना गया है। इसीलिए इस व्रत को व्रत राज कहा गया है, यानी जितने भी व्रत होते हैं सबका राजा यदि कोई है तो वो हरतालिका तीज है। इसलिए सभी महिलाओं को पूरी निष्ठा के साथ में इस व्रत को करना चाहिए। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा था कि हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे इस व्रत के बारे में बताइए और मुझे आपका अर्धासन कैसे प्राप्त हुआ, मैं आपकी अर्धांगिनी कैसे बन पाई हूं, इस कारण को मैं जानना चाहती हूं। तब भगवान भोलेनाथ ने उनको बताया था कि देवी सुनो, तुम जो है राजा हिमालय की पुत्री थी और तुम्हारा विवाह
जो है नारद जी के कथनानुसार हिमालय भगवान विष्णु के साथ करना चाहते थे, लेकिन तुम मन ही मन मुझे पति रूप में मान चुकी थी, इसलिए तुम अपना घर छोड़ करके अपनी सहेली के माध्यम से, यानी सहेली तुमको हरण करके वन में ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा। तीजा व्रत भी इसे कहा जाता है। और तुमने जो है वहां पर अन्न जल सब कुछ त्याग करते हुए केवल जो है वहां पर कुछ वायु का सेवन करके और इस प्रकार जो है एक गुफा में बैठ करके और कई वर्षों तक इस व्रत को किया था। और हरतालिका तीज के दिन तुमने पूरी रात्रि जागरण करके और विधिवत बालू रेती का शिवलिंग बना करके इस विधान को पूरी निष्ठा से संपन्न किया था। और उसी दिन मैंने प्रसन्न होकर के तुम्हें वरदान दिया था कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। इस प्रकार इस व्रत के माध्यम से ही तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। ये कठोर नियम तुमने पालन किया था और उसके पश्चात तुम्हारे पिता हिमालय ने भी जो है इस बात को मान लिया और मेरे साथ तुम्हारा विवाह संपन्न हुआ। इसलिए इस व्रत को व्रतराज कहा गया है। कोई भी महिला, कोई भी कन्या, कोई भी स्त्री यदि इस व्रत को पूरी भावना के साथ करेगी तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे तथा उसके जीवन का दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा, उसके भाग्य का उदय हो जाएगा और उसके जीवन के सभी कष्ट व संकट समाप्त हो जाएंगे। तो माताओं, बहनों, भक्तजनों, हमने हरतालिका तीज के व्रत के विषय में आपको बताया है। यदि आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।